बहुत सारे डाउट्स तो ऐसे रहते हैं जो सब्जेक्टिव ही नहीं रहते। अच्छा, बहुत सारे डाउट मतलब कि कुछ पर्सनल लाइफ से चीजें पूछ लेते हैं। वो फिजिक्स से पूछ रहे थे। हाँ, क्या करते हो यार? क्योंकि इस बार कट ऑफ वैसे ही लो गया है। तो जो बाकी जो 45 में से भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, 15 और 30, तो जो 15 क्वेश्चन थे वो फिजिक्स खा गए, बायोलॉजी खा गए, केमिस्ट्री भी खा गए। जो उनका डर क्वेश्चन ने पूरा माइंडसेट ही हिला दिया। जो उनका डर, जिन्होंने पहले फिजिक्स सॉल्व करना स्टार्ट की तो वो पूरा पेपर खा गए। मतलब कई इंस्टीट्यूट में तो टीचर ही उड़ गए हैं कि मतलब टीचर को यार हाथ जुड़ लिया रहने दो भाई ना। जनरली ये देखा जाता है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबसे बनती है। हाँ, तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो फिजिक्स। यदि फिजिक्स को आप सौतेला मान के बैठे हो तो वो बहुत 50 टीचर और ऑलरेडी है, उनमें से 51वें टीचर आप आ गए, ठीक है। तो आपने ऐसा क्या डिफरेंशिएट किया है कि जो तमाम टीचर जितने हल्ले वल्ले रहने वाले टीचर जितने होते हैं वो पीछे खो जाए आपसे? थोड़ा सा भी यदि सीरियस है, जो बातें मैं कहता हूँ उनको फॉलो करता है, तो फिजिक्स 2026 में उनको नहीं रोकेगी। अच्छा, ये मेरी गारंटी। पिछला आपने पढ़ा है, जो पिछली आपने सीखा है उसको छोड़ दो, क्योंकि मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको उस लेवल तक पहुँचा दूंगा जहाँ पर एग्जैक्टली आपको जाने की जरूरत है। और जब आप नीट 2026 का पेपर दे रहे होगे तो मुझे याद करो, हाँ, शिवम सर की क्लास जो ली थी वो एक्चुअल में फ़ायदेमंद थी और वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर पा रहा हूँ। 10 साल बाद यदि आप ये सोचोगे कि एक बार और ट्राई कर लेते, एकदम छोड़ देता, एकदम पूरा 100% दे के तैयारी करता, तो आज बात कुछ और होती। हेलो कमांडोज, कैसे आप सभी लोग? आज मैंने सोचा कि शिवम सर से बात की जाए कमांडर्स टॉक में कि शिवम सर ने एक पूरा कोर्स तैयार किया है। वो कोर्स है क्या, क्या फ़ायदा उससे बच्चों को मिलेगा, है ना, और क्या विज़न उसके पीछे है, क्या फिजिक्स की जो इतनी बड़ी समस्या, जो पहाड़ जैसी समस्या नीट 2025 में आपके सामने आ चुकी थी, उस समस्या पर विजय दिलाने वाला बैच हो सकता है। ये क्या सर ने किया है? तो सबसे पहले तो सर अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए बच्चों को। हाँ, वैसे तो आप सब मुझे जानते ही हैं, मैं काफ़ी सालों से 2020 से बायोमेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। सर जो है बैकबोन है फिजिक्स की। पूरा का पूरा जो भी कंटेंट आप देख रहे होते हैं, जो हाई क्वालिटी कंटेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब सर ही क्रिएट करते हैं। तो 2020 से मैं बायोमेंटर से जुड़ा हूँ और तभी से फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही काम कर रहा हूँ। तो बड़ा मज़ा आता है फिजिक्स पढ़ाने में, बच्चों के डाउट सॉल्व करने में। और अलग अलग तरह के बच्चे मिलते हैं, कई बार अजीब अजीब तरह के डाउट्स पूछते हैं, तो बहुत सारी चीजें बच्चों से भी आपने तो बहुत सारे डाउट भी सॉल्व किए हुए बच्चों के। मतलब हजारों डाउट्स मैंने सॉल्व किए। और मतलब ऐसा भी नहीं रहता सब्जेक्टिव डाउट। मैं एक दिन देख रहा था कि टोटल डाउट फिजिक्स में जो अब तक पूछे गए तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर डाउट पूछे गए। तो मतलब आपने 1.5 लाख के 1.5 लाख डाउट। और बहुत सारे डाउट्स तो ऐसे रहते हैं जो सब्जेक्टिव ही नहीं रहते। अच्छा, बहुत सारे डाउट मतलब कि कुछ पर्सनल लाइफ से चीजें पूछ लेते हैं। वो फिजिक्स से पूछ रहे थे। हाँ, क्या करते हो यार? मतलब फिजिक्स में पर्सनल लाइफ की चीजें पूछ रहे हो। ठीक है। एक बच्चे ने पूछा था, सर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है क्या, कैसे कर सकते हैं? अच्छा, वो ही वांट टू ट्रेवल। फिर मैंने बताया बेटा अभी ये नीट के सिलेबस में तो नहीं है, बाकी कभी आएगा तो बताएंगे। हाँ। अच्छा सर, ये बताइए मेरे को कि आपने क्यों ऐसा प्लान किया कि आपको भी एक कोर्स लेके आना है, कोई आपको जो है फिजिक्स में आप, मैंने पहले भी आपने पढ़ाया, आपने जो है टारगेट बैच के अंदर भी आपने कुछ पोर्शंस लिए हुए हैं आपने, और आपने आरआर बैच के अंदर भी, फोकस बैच के अंदर भी कई जगह पर आपने पढ़ाया हुआ है। तो और जितने ही बच्चे सर से पढ़े, सर ने बहुत तारीफ किया बच्चों ने, क्योंकि सर थोड़ा सा स्लो पेस में समझाते हुए पढ़ाते हैं, तो उसकी बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स हैं। यहाँ जो बच्चे ऑफलाइन में भी आए थे उन्होंने भी काफी तारीफ की सर की। तो ये बताइए सर कि आपको ऐसा क्यों विचार आया कि आपको भी एक कोर्स क्रिएट करना चाहिए? सर क्या रहता है, बहुत सारे बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो रहता है वो अलग अलग तरह से रहता है। अच्छा, ऐसा नहीं रहता कि सभी टीचर जो हैं वो बेकार पढ़ाते हैं, सारे टीचर एकदम बेहतरीन पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे किसी दूसरे टीचर समझते हैं, कुछ बच्चे किसी दूसरे टीचर समझते हैं, लेकिन क्या रहता है कि किसकी ट्यूनिंग किसके साथ मैच होती है। अच्छा, ये था कि आपका कोर्स बच्चे क्यों, मतलब आपने ऐसा क्या किया है जो बच्चों के लिए एक विन पॉइंट हो, विन विन सिचुएशन हो बच्चों के लिए? हाँ बिल्कुल सर, बहुत सारी चीजें। बहुत टीचर आपने खुद बोला है सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा, बहुत इसके बारे में सोचा, थोड़ा सा लेट भी हुआ हूँ सोचने के चक्कर में कि क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्या हम अलग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। तो सबसे पहले तो नीट 2025 में क्या हुआ था सर, बच्चे खरगोश का शिकार करने गए थे और मिल गया शेर। बच्चे खरगोश का शिकार करने गए थे, मिल गया शेर, और ये सोच के नहीं गए थे कि शेर आ जाएगा। हाँ। तो जो एकदम इस फेयर की जो सिचुएशन बनी
तो उसने क्या किया, जो आता हुआ भी सवाल उनसे नहीं बना। हाँ, क्योंकि हाँ। सब कहते हैं 35 क्वेश्चन तो थे जो बच्चे कर हाँ। लेते। 35 नहीं, 30 क्वेश्चन भी ऐसे थे सर जो बिल्कुल नीट 2024 की तरह ही थे, मॉडरेट लेवल के, जो अच्छा। किए जा सकते थे। और 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता बच्चा तो 120 नंबर आ जाते, जो पूरी कहानी बदल देता है उसकी। पूरी कहानी बदल, क्योंकि इस बार कट ऑफ वैसे ही लो गया है। हाँ। तो जो बाकी जो 45 में से यदि हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, 15 और 30, तो जो 15 क्वेश्चन थे वो फिजिक्स खा गए, बायोलॉजी खा गए, केमिस्ट्री भी खा गए। जो उनका डर क्वेश्चन ने पूरा माइंडसेट ही हिला दिया। जो उनका डर, जिन्होंने पहले फिजिक्स सॉल्व करना स्टार्ट की तो वो पूरा पेपर खा गए। और जबकि पेपर सॉल्व करने लायक था, सिलेक्शन लायक था। जो डर बैठा के रखे हैं ना कि बहुत कठिन था, पेपर कठिन नहीं था, कुछ 10 से 15 सवाल कठिन थे जो पूरा गेम चेंज कर दिया। और उसी ने पूरा हाँ। परसेप्शन सब कुछ हिला दिया उसने ना। मतलब कई इंस्टीट्यूट में तो टीचर ही उड़ गए हैं कि मतलब टीचर को यार हाथ जुड़ लिया, रहने दो भाई ना। जबकि मुझे लगता है कि ये पेपर जो ना वो मतलब ऐसा मैं ये बोलूंगा कि पेपर जब कठिन होता है तो वो सबके लिए कठिन होता है, तो भी कम कट ऑफ में आप बस अपना मेंटल पीस बनाए रखें, जितना बन रहा है उतना करके जाए। जो स्टेट ऑफ फियर होती है ना सर, वो बहुत खराब है। जो उससे एंजाइटी जो जनरेट होती है उस टाइम पे, वो तब सब भूल जाते हैं। मैं तो एक बेसिक क्वेश्चन आपसे करूंगा मैं कि आपने जो कोर्स तैयार कर रहे हैं, जो मॉड्यूल अपने बना रहे हैं, वो आपने किन बच्चों, मतलब उनकी फिजिक्स अच्छी होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, उन्हें फिजिक्स आना चाहिए, उनके लिए बनाया आपने, या जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए बनाया आपने? ये कोर्स सर हर एक टाइप के बच्चों के लिए, जिसको अच्छा। कुछ नहीं आता वो भी फिजिक्स बहुत अच्छे सीख जाएगा, और जिसको आती है थोड़ी बहुत फिजिक्स वो भी अपनी टॉप लेवल तक ले जाएगा फिजिक्स को। और सबसे बड़ी बात है कि फिजिक्स को यहाँ पर मैं इकट्ठा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, 10 मॉड्यूल्स बनाए पूरी फिजिक्स। जैसे 32 तो आपका जो कोर्स आप जो देंगे बच्चों को वो मॉड्यूल वाइज ही देंगे? मॉड्यूल वाइज चलेगा। सबसे बढ़िया बात इसमें है कि 10 मॉड्यूल में मैंने डिवाइड किया पूरी फीस को, 10 अलग अलग पार्ट्स हैं। तो फीस आप मॉड्यूल वाइज ही लेंगे या इकट्ठा कोर्स की लेंगे? फीस मॉड्यूल वाइज रहेगी। सबसे मतलब बड़ी आपको बात जो है मॉड्यूल पढ़ना है उसकी उतनी फीस पे करना है, आपको पूरे कोर्स की फी पे नहीं करना है। जैसे किसी बच्चे को लगता है सर मेरा ये मैकेनिक्स वाला पार्ट वीक है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट वीक है, तो वो वाला मॉड्यूल वो परचेज कर सकता है। और मैं तो यही कहूंगा कि सर सारे मॉड्यूल परचेज करें, क्योंकि बहुत बेयर मिनिमम फीस है, और जो इनको मिलेगा वो एकदम टॉप क्वालिटी का चीज मिलेगा। अच्छा, मतलब आप ये श्योर कर रहे हैं कि बच्चों को जो है वो कभी रिग्रेट नहीं करेगा, कभी रिग्रेट नहीं करेगा, मतलब बनेगा बच्चों को फिजिक्स। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें छोटे छोटे माइलस्टोन, जैसे मैं पूरी फिजिक्स भी पढ़ा सकता था, छोटे छोटे माइलस्टोन रहते हैं तो वो बहुत इजीली कवर हो जाते हैं और मेंटल प्रेशर नहीं रहता। तो बच्चों का जो टेस्ट होगा तो वो मॉड्यूल पूरा होने के बाद, मॉड्यूल आपने किया कंप्लीट, जैसे 3-4 चैप्टर हैं, उसके बाद उनका टेस्ट होगा। तो उनको ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये पता चल पाएगा कि मेरा ये वाला मॉड्यूल भी क्या है। हाँ, तो वो मॉड्यूल वाइज अपने स्टडी पर फोकस कर पाएगा। अच्छा, ये एक प्लस पॉइंट है। और छोटे छोटे माइलस्टोन जब होते हैं ना तो वो बहुत आसानी से। लेकिन सर देखिए, मैंने तो ऑफलाइन बैच के अंदर भी देखा, ऑनलाइन में देखा कि बच्चे फिजिक्स तो कई बच्चे सोतेला मान लेते हैं कि सोतेला सब्जेक्ट है, सगा भाई नहीं है, सोतेला भाई है, तो उसको तरफ ध्यान देना बंद, ठीक है ना, और पूरा ध्यान देते हैं वो सिर्फ बायोलॉजी पे। क्या है सर, फिजिक्स सौतेला नहीं, फिजिक्स सगा है। अच्छा। और जनरली ये देखा जाता है कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबसे बनती है। हाँ। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो फिजिक्स है। यदि फिजिक्स को आप सौतेला मान के बैठे हो तो वो बहुत गलत है। फिजिक्स ही डिसाइड करेगी आपको एम्स में जाना है, फिजिक्स डिसाइड करेगी आपका सिलेक्शन होगा, क्या रैंक आएगी। क्योंकि बायोलॉजी सब कर लेंगे बच्चे, केमिस्ट्री सब कर लेंगे, जिसने फिजिक्स फोड़ दी, लेवल लग रहा हम लोग का, नहीं जिसने फिजिक्स फोड़ दी तो वो जीत गया। बायोलॉजी में भी ना ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये कि हाँ, ये बात है कि फिजिक्स में फियर बहुत बड़ा तगड़ा है। कंपैरेटिव देखा मैं बोलूंगा कि जो फाउंडेशन होता है सिलेक्शन का वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से बनता है, और जो ऊपर का जो फ्रंट एलिवेशन होता है, रैंक डिसाइड होती है फिजिक्स से। वो मतलब आपका सिलेक्शन के लिए आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छी करनी है आपको, और रैंक के लिए आपको फिजिक्स करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिजिक्स को एकदम छोड़ना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स छोड़ दिए तो पूरी नीट छूट जाएगी आप। हाँ, वो तो सही बात है, फियर बहुत बड़ा है फिजिक्स का। तो मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि इतना कंपटीशन है आपका, जैसे मान लीजिए आप एक कोर्स लेके आए तो 50, देखो आप बुरा नहीं माना, 50 टीचर और ऑलरेडी है। हाँ। उनमें से 51वें टीचर आप आ गए, ठीक है। तो आपने ऐसा क्या डिफरेंशिएट किया है कि जो तमाम टीचर जितने हल्ले वल्ले रहने वाले टीचर जितने होते हैं वो पीछे हो जाए आपसे? आपने ऐसा कुछ किया चमत्कार? बिल्कुल सर। तो इसमें मैंने जो डिजाइन किया है कोर्स को, इसी बात को ध्यान पे रख के किया है कि आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे ना, भांति प्रकार के कोर्स हैं। तो इसमें सबसे बड़ा बात है कि जो मॉड्यूल वाइज चीज हम कर रहे हैं ना, जैसे हम घर में हमारे सीढ़ी होती है छत पर चढ़ने। हाँ हाँ।
आप छत पे डायरेक्ट चढ़ जाते हैं या सीढ़ी से चढ़ते हैं? सीढ़ी चढ़ते सीढ़ी हैं तो 10-12 सीढ़ी होती है, तो पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी हाँ। सीढ़ी चढ़ेंगे। तो ये जो मॉड्यूल्स हैं वो सीढ़ियां हैं। अच्छा। तो आप पहले मॉड्यूल कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप 2-3 दिन का टाइम ले लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, फिर दूसरे मॉड्यूल पर जंप करो। तो पहला मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ मेरी चीज पक्की हो गई, इससे कहीं से भी सवाल आ जाए तो मैं मतलब कर ये है डालूंगा। कि आपको सिर्फ पहला मॉड्यूल सर का जो लॉन्च होने वाला है, आपको सिर्फ उस मॉड्यूल को जो है वो परचेस कर एक बार उस मॉड्यूल को आपको देख लेना है। आपको लगता है कि आपके काम का है, वर्थफुल है, आप उससे सच में कुछ सीख पाएंगे, तो आप फिर आगे के मॉड्यूल लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, यही बोल सकते हैं सर, ठीक है ना? मतलब ट्राई करने के लिए जो है वो आप जो है वो वैसा कर सकते हैं। अभी हालांकि प्राइस रिवील नहीं की उसकी, अफोर्डेबल प्राइस रहेगा उसका, कम कॉस्ट ही रहेगा, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। और ये बताइए सर, कई बच्चे तो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके होंगे, आप वेट तो नहीं कर रहे होंगे आपका, वो लोग तो कहीं कहीं पढ़ रहे हैं वो, तो उनको कैसे हेल्प करेगा आपका ये कोर्स? सबसे पहली बात तो सर ये है कि जितनी बार चीज हम अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं तो हमको नई चीज सीखने को मिलती है। एक नए टीचर के साथ आप जुड़ रहे हैं, चूंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं भी स्टूडेंट ही था, तो मुझे पता है माइंडसेट कैसे चलता है बच्चों का और कहाँ कैच करने की जरूरत रहती है, किस टॉपिक में वो वीक करते हैं, किस टॉपिक में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कहाँ पर ज़्यादा डेप्थ देनी है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं रहता है कि साइकिल पे बैठ के हम उल्टे पैडल मारते जा रहे हैं तो वो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी सर। मेहनत कर रहे हैं लेकिन एक डायरेक्शन होनी चाहिए, उस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और जिस लेवल से मैं चीज़ों को स्टार्ट करूंगा और जिस लेवल तक लेके जाऊंगा वो आप खुद ही देख लेना नोट्स। मतलब एक मॉड्यूल तो ऐसा है जो बच्चों ने ट्राई करना चाहिए उस मॉड्यूल को। बिल्कुल ट्राई एटलीस्ट करना चाहिए। और बहुत मॉडरेट फीस है इसकी, फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दोबारा कोर्स क्यों परचेस। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई हमारा मोटिव ऐसा है कि हम कोई बहुत बड़ा फाइनेंस से जुटाना चाहते हैं। और एक बात ये भी है सर कि फीस लेना बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है। देखो वैसे फ्री में हम रिलीज कर सकते थे यूट्यूब पे, लेकिन जब हम कुछ चीज के पे करते हैं ना किसी चीज के लिए, तो हमारा माइंडसेट जो रहता है वो सीरियसनेस जो है वो फीस देने के बाद ही बच्चे को आती है। क्योंकि क्या है कि इस समय, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल का हम लोग जो भी क्रिएट करते हैं उसमें भी सर बहुत रिसोर्सेस खर्च होते हैं, चीजें होती हैं। तो अब आपने एक तो बताया इसमें, अब इसमें ये नोट्स का क्या सिस्टम रहेगा? इसमें जो क्लास में मैं पढ़ाऊंगा सर वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा बच्चों को पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा। ताकि बच्चों को जब मोबाइल खोल के देंगे तो उनको ये फील हो पाए कि सर ने ये चीज इस कॉर्नर में लिखवाई है तो वो वहीं के वहीं है। अच्छा, जैसा बोर्ड में पढ़ाया है एज इट इज वही बोर्ड पे पढ़ाया उसी का पीडीएफ डायरेक्ट जो है वो, मतलब आपने तो पूरा सिस्टम जो है वो एक नए तरीके से रीडिफाइन कर दिया आपने फिजिक्स सिस्टम पूरा। बिल्कुल सर। अच्छा, और ये बताइए सर कि जो कई बच्चे से 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, ड्रॉपर है बच्चे, वो बड़े पैनिक मोड में है वो बच्चे, वो ठीक है, तो उनको सच में देखो, एक तो होता है कुछ कोर्स बेचने के लिए अपन कोई चीज बोल दे कि अरे साहब बहुत अच्छा है, चमत्कार है, ले लेना टाइप से। एक होना चाहिए सर ट्रू वैल्यू, क्योंकि बायोमेंटर्स जो है ना, वो बायोमेंटर्स है तो भरोसा है। बायोमेंटर्स एक ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। कभी भी हम कोई ब्लफ नहीं करते हैं, ठीक है ना, कि कोई 3 में 2 में बेच के कुछ बच के मतलब ऐसा ब्लफ किया हो। मैं इतना बोलूंगा आपसे कि आप जो दे रहे हैं, आप कितने कन्विंस इसको लेके कि यदि आप स्टूडेंट होते तो आपको ये वर्थफुल रहता? सर सबसे पहले तो आपने जब बात कही कि 3-4 साल जिन्होंने अटेम्प्ट दिया उनको करना चाहिए। हाँ। तो सबसे पहले देखो बच्चा खुद ही जानता है, बच्चे को अंदर से फील होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो उसको एकदम 100% देना चाहिए अपना, एक बार और ट्राई करना चाहिए। और जिंदगी के 30-40 साल वेस्ट करने से अच्छा है कि 1 साल और दम लगा के मेहनत कर लो। बहुत पते की बात बोली है सर ने कि यदि आप सच में मेहनत करने को तैयार है तो लाइफ के आगे के 30-40 साल खराब कर देना चाहिए। एक ही बार लाइफ मिलती भाई, तो उसमें कम से कम जो चाह रहे हैं मन का वो कर तो लें। और दूसरी चीज ये सर कि यदि आप मतलब कि कोई बच्चा ये मॉड्यूल परचेस करता है, 10 को 10 मॉड्यूल करता है, तो थोड़ा सा भी यदि सीरियस है, जो बातें मैं कहता हूँ उनको फॉलो करता है, तो फिजिक्स 2026 में उनको नहीं रोकेगी। अच्छा, ये मेरी गारंटी है। मतलब कि शिवम सर बहुत गंभीर आदमी है एक्चुअली, वो जो बहुत कम बोलते हैं और बहुत कम सामने आते हैं। यदि वो बोल रहे हैं कि ये कोर्स जो है वो आपको आपके अंदर के पूरे तार हिला देगा और आपको सच में फिजिक्स नहीं भी आती होगी, सर मेरे को तो मैथ्स नहीं आता मान लो, तो फिर कैसे करूंगा फिजिक्स? बच्चे का क्वेश्चन है। हाँ रिक्वायरमेंट है वहां, मैं वो चीज बताऊंगा कि अच्छा। यहाँ पर 2+2 करना है तो मैं प्लस सिखाऊंगा वो क्या होता है। अच्छा। 2-2 होता है तो वो बताऊंगा मैं क्या होता है। इतनी ज्यादा हाई लेवल की मैथ चाहिए नहीं, जितनी मैथ रिक्वायर्ड है वो ऑन द स्पॉट में बताऊंगा कि हाँ इस तरह की चीजें करनी है।
कहाँ न्यूमेरिकल में किस तरह का अप्रोच लगाना है, कहाँ अप्रोक्सीमेशन लेना है, कहाँ एग्जैक्टली सॉल्व करनी है, वो सारी चीजें बताता हूँ। अच्छा, इस कोर्स के बारे में कुछ और बच्चों को बताना चाहेंगे शायद मैं जो पूछ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है नहीं, तो मैं वही पूछ पा रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है। तो आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले मैं उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ जिन्होंने, जैसे नीट 2025 में 15 और 30 जो सवाल हमने उठाए थे, तो पहले हम वो 30 सवालों पर फोकस करेंगे कि वो 30 सवाल बच्चे से बन जाए, क्योंकि वो 30 बन गए तो वो नीट क्वालिफाई कर जाएगा। तो जो सवालों का लेवल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने कोर्स में, वो एकदम बेसिक लेवल से सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ और एकदम बढ़िया लेवल तक लेके जा रहे हैं सवालों को। तो पहले तो वो 30 सवाल बच्चों से बनने चाहिए। उसके बाद जो 15 क्वेश्चन जो टफ लेवल के सवाल हैं, वो भी बच्चों से बनना चाहिए। तो दोनों लेवल में मैं कोशिश कर रहा हूँ और हर टाइप के सवालों में कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो मॉड्यूल वाइज। अच्छा, कि मैं कहाँ वीक कर रहा हूँ। और एक बात और ये भी होती है कि सर फिजिक्स जो है वो फ्लो में पढ़ने में मजा आता है। मुझे जैसा फील होता है कि यदि एक चैप्टर मैंने उठाया है, वो चैप्टर कंटिन्यू में पढूं, पहला लेक्चर पढ़ा, दूसरा लेक्चर पढ़ा, तो 1-2 दिन में पूरा वो चैप्टर मैं एंड कर दूं। तो इस मॉड्यूल की खास बात यह है कि मॉड्यूल पूरा इकट्ठा रिलीज होगा। तो जब इकट्ठा रिलीज होगा तो बच्चा 2-3 चैप्टर जो है इकट्ठा पढ़ पाएगा, उनका पूरा का पूरा नोट्स पढ़ लेगा, पूरा एक क्वेश्चन लगा पाएगा। मतलब ये पूरा मॉड्यूल ऐसा डे वाइज रिलीज नहीं होगा, ये पूरा दिस इज ए कोर्स। मैं कह दूं आपको, 2 बातें क्लियर कर दूं। एक होता है बैच, कोई बैच है तो सीक्वेंस वाइज ओपन होता है, रिकॉर्डिंग होती है, रिलीज होती है, रिकॉर्डिंग होती है, रिलीज होती है, कभी लाइव भी होता है, वो होता है बैच। ये है बेसिकली ये कोर्स है। तो सर ने एक कोर्स तैयार किया है, जो जिस कोर्स का भी हम लोगों ने नाम डिसाइड भी नहीं किया उसका। हाँ, तो अभी सर से मैं चूंकि पूरा बन चुका था मॉड्यूल, और हमारी टीम ने बताया कि सर बहुत जबरदस्त कोर्स बना, एक बार आप जरूर देखिएगा। तो मैंने कहा पहले शिवम सर की आप लोगों से बात करवाता हूँ, फिर उसके बाद में इस मॉड्यूल को जो है वो लॉन्च करवाता हूँ बायोमेंटर्स के ऐप पर। और ये बायोमेंटर्स ने एक फैसिलिटी और शुरू किया कि अभी इसमें टीचर्स जो है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ कोर्स क्रिएट करके बच्चों को वो ऑफर भी कर सकते। तो उसमें से एक पहला कोर्स जो सबसे पहला स्टेप जो लिया वो शिवम सर ने जो लिया है। कुछ और सर बताना चाहेंगे आप, जो आप मिस कर रहा हूं मैं, जो बच्चों को जानना जरूरी है इस कोर्स को? देखिए क्या होता है कि बात पैसे की नहीं, बात है ट्रस्ट की। यदि बच्चा ट्रस्ट करके आपको कुछ फीस पे करके अंदर सिस्टम में आ रहा है देखने के लिए, तो ही शुड नो कि व्हाट इज इनसाइड द कोर्स, क्या उसमें है। सर सारी बातें बाद में, सबसे एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप ये कोर्स लेते हो, और क्योंकि पूरा कोर्स आपको परचेस ही नहीं करना, पूरा फिजिक्स परचेस नहीं करना, आपको एक मॉड्यूल परचेस करना है, आप फील करोगे। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, आपने देखा होगा, ना ही मैं बहुत फैंसी वर्ड्स में जानता हूँ। आप मॉड्यूल परचेस कीजिए, एक मॉड्यूल की कॉस्ट बहुत मिनिमम है, आपको खुद फील होगा कि उसमें क्या है, आप समझ जाओगी कि डिफरेंस क्या है, आपसे फिजिक्स बनने लगेगी। और जब हम फिजिक्स बनने लगती है, हमसे सवाल सॉल्व होने लगते हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर जाता है। फिजिक्स जो है ना मैजिकल सब्जेक्ट है, यदि बनने लगे ना तो करने में मजा आता है। हाँ, आप फालतू बैठो तो आप उठाओगे, क्वेश्चन करोगे, आप ढूंढ के क्वेश्चन करते हो फिजिक्स में, ऐसा मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल सर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस यदि डेवलप होता है तो लर्निंग बहुत अच्छे से हो जाती है, वो इम्पोर्टेंट है सर। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें ड्यूरिंग द कोर्स आपको देखने को मिलेंगी। और जो बच्चे आपका मॉड्यूल ले रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो सर, जो बच्चे मॉड्यूल ले रहे हैं उनको ये सोच के आना है यहाँ पर कि जो सर बोलेंगे वो मैं करूंगा, अपनी बुद्धि नहीं लगाने। मतलब अपनी बुद्धि भैया बस्ते में रख देना, जो सर बोलेंगे वो मानना। एक बहुत बड़ा इशू बच्चों के साथ मैंने देखा है सर कि वो एक टीचर का लेक्चर देख रहे हैं, फिर दूसरी बुक उठाई, वहां से कुछ कॉन्सेप्ट देखा, फिर उसको कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कि सर ने ये बताया था, बुक में ऐसा लिखा है, वो टीचर यहाँ वो बता रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि सभी टीचर अच्छे होते हैं, यदि आप किसी एक को फॉलो कर रहे हो तो एक ही को फॉलो करो, मैथ्स मत बनाओ, क्योंकि मैथ्स यदि बन गई तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो एक टीचर को फॉलो कर रहे हो तो वन मिशन रखना, वो टीचर आपको पहुंचा देगा जहां। मान लीजिए आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, आपको फिजिक्स बढ़िया बन रही है, अच्छी समझ में आ रही है, तो फिर मॉड्यूल लेने की जरूरत नहीं भी है आपको, ठीक है ना? बिल्कुल सर। मतलब हम लोग कुछ बेचने नहीं आए, हम यहाँ पे सब्जी बेचते कि ये है तो ये भी डाल लो, उसमें आलू डाल लो, अपन आलू तो बना नहीं रहे कि सब में डाल दो, ठीक है ना? हाँ। तो ये है कि हाँ, आपको थोड़ा भी फिजिक्स में दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर सर का मॉड्यूल एक बार आप ट्राई कीजिए, ठीक है? तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि सर जो भी आपने ये स्टेप लिया है, और इसको में आपने मुझे और टीम को कॉन्फिडेंस पे लिया है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने देखा कि एक्चुअल में एक समस्या है, प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने ढूंढा है, तो अपने एक मॉड्यूल तैयार किया आपने,
उसका पूरा प्लान है, नहीं इस कोर्स की पूरी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग हैंडल बाय दी शिवम सर, उन्होंने इसको पूरा हैंडल किया है। नॉर्मली क्या होता है, टारगेट बैच या बाकी जितने बैच होते हैं वो सब मेरे अकॉर्डिंग प्लान होते हैं। इस बैच में जो है वो शिवम सर का ही पूरा इनिशिएटिव, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि सर आप डिफरेंस देखेंगे इसमें कि ये जो मैंने बैच जो मॉड्यूल लॉन्च किया उसके बाद बच्चे क्या बोलते हैं के, और मैं सुनना चाहता हूँ सर कि मतलब कि फोड़ दिया है ना, तो वो वाली फीलिंग। बिल्कुल सर, वो फीलिंग आएगी जब बच्चे, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, यदि आपने पूरा साल भर मुझे फॉलो किया, देखो एक गुरु की बात आपको माननी पड़ेगी। जो पिछला आपने पढ़ा है, जो पिछली आपने सीखा है, उसको छोड़ दो, क्योंकि मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको उस लेवल तक पहुंचा दूंगा जहां पर एग्जैक्टली आपको जाने की जरूरत है। और जब आप नीट 2026 का पेपर दे रहे होगे तो मुझे याद करोगे कि हाँ, शिवम सर की क्लास जो ली थी वो एक्चुअल में फायदेमंद थी और वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर पा रहा हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे ना शिवम सर की बातों पर और उनसे जब मैं कभी कम्युनिकेट करता हूँ, आई हैव स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट की मतलब इनमें कुछ स्पार्क है, कुछ इसमें है, ऐसा है जो चीज़ों को बदल सकता है बहुत कुछ। और मैं, शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है सर कि आपका जो मॉड्यूल है, आपका जो कोर्स है वो सुपर डुपर हिट रहे, तो इंडिया में हल्ला मचा दे नीट के बच्चों में। सर कि शिवम सर ने जो है वो कुछ लॉन्च किया है, ऐसा कोर्स लॉन्च किया है कि जिसको फिजिक्स नहीं भी बनती होगी वो फिजिक्स से फोड़ के आएगा वो। चलिए सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग कोर्स एंड मॉड्यूल। बच्चों को लास्ट कुछ बोलना चाहेंगे आप? बच्चों यही बात बोलूंगा कि जीवन में, मैंने पहली बात बोली है कि जीवन में आपके 30-40 साल वेस्ट करने से अच्छा है कि एक बार जमकर तैयारी कर लो, ताकि आपको रिग्रेट ना हो बाद में। आप जब 10 साल बाद ये कहीं काम कर रहे हो, कहीं प्रेशर होगा, फैमिली प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें रहती है, 10 साल बाद यदि आप ये सोचोगे कि एक बार और ट्राई कर लेते, एकदम फोड़ देता, एकदम पूरा 100% देके तैयारी करता, तो आज बात कुछ और होती। तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि आज यदि आपने डिसीजन लिया है उसको फॉलो करने। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि यदि आपने मॉड्यूल ले लिया, आपने दूसरे दिन उठा के रख दिया, तो कोई मीनिंग नहीं है उसका। ना मेरी मेहनत कोई काम आएगी, ना आपकी मेहनत कोई काम आएगी। आपको डिसाइड करना है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आप ये कोर्स लें। चलिए, ऑल द बेस्ट।